हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, है ना। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ र के विभिन्न रूप। ठीक है, कि र का हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इस चैप्टर में क्या दिया गया है। हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ट्रेन, ठीक है, और रबड़, ब्रश, सूर्य और रथ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उचित चित्र से इनका मिलान करना है। ठीक है बच्चों, ये तो बहुत इजी है। तो रबड़ कहाँ है हमारा, ये रहा रबड़। ठीक है, रथ कहाँ है, ये है हमारा रथ। सूर्य, सूर्य कहाँ पे है हमारा, ये रहा सूर्य। ब्रश कहाँ है, ये रहा ब्रश। और ट्रेन, हमारी ट्रेन ये रही। तो हम इनसे मिलान कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम रॉ के बारे में जानते हैं कि रॉ का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हम करते हैं। रॉ, साधारण रॉ का प्रयोग अक्षर के शुरू में, बीच में या अंत में कहीं भी हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, यह रॉ का एक पूरा रूप है। ठीक है, तो सिंपल अक्षर है ना। तो बीच में भी हो सकता है, शुरुआत में भी हो सकता है और अंत में भी रॉ का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ कुछ हमें शब्द दे दिए गए हैं। देखो यहाँ पे चित्र दिया है रबड़, तो यहाँ पे रॉ कहाँ है हमारा, शुरुआत में है। और अगला है भारत, और यहाँ पे रॉ का प्रयोग कहाँ हुआ है, बीच में हुआ है। और अगला क्या है, नहर, और यहाँ पे रॉ का प्रयोग कहाँ हुआ है, अंत में। तो इस प्रकार के हमारे कुछ शब्द होते हैं और जहाँ पर हम रॉ का प्रयोग अलग अलग तरीके से करते हैं, है ना। अब देखिए कुछ और शब्द हमें दिए गए हैं, जैसे कि रस, कर। अब देखो रस में शुरुआत में रॉ है, कर में अंत में रॉ है, चरण में बीच में रॉ है, चार, चार में कहाँ पे रॉ है, अंत में। रथ में शुरुआत में रॉ है और रमन में भी शुरुआत में रॉ है। तो रॉ का प्रयोग अलग अलग जगह पे हमने कैसे किया, ये हमने जाना। ठीक है, आए समझ में बच्चों आपको इतना। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ मात्राओं के बारे में बताया गया है, जैसे कि रॉ की मात्रा हम कैसे कैसे किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जब रॉ अपने पूरे रूप में नहीं बल्कि आधे रूप में बोला जाता है, ठीक है, पूरा रॉ नहीं बोला जा रहा है। जैसे कि एकदम क्लियर हमने बोला था रबड़, पूरा रॉ यूज़ नहीं हुआ था। अब क्या होता है यहाँ पे, जब उनको आधे रूप में बोला जाता है, यानी कि आपका साउंड एकदम जल्दी से आता है। जैसे कि मैंने बोला सूर्य, तो रॉ का बहुत छोटा सा साउंड आया है बीच में, है ना, सूर्य। सू के बाद हल्का सा र आया है, फिर लास्ट में य आया है, यानी कि सू और य के बीच में हल्का सा र का साउंड है ना। तो सूर्य बना, है ना। तो क्या है, वहाँ पे हम आधा रॉ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और किसी अक्षर से पहले बोला जाता है। जैसे कि य से पहले बोला हमने सूर्य, है ना, य से पहले रॉ आया है। तो वैसे ही वह क्या हो जाता है, उस अक्षर के सिर पर चढ़ जाता है, यानी कि उसकी मात्रा कहाँ पे आ जाती है, बाद वाले अक्षर के ऊपर आ जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया गया है, जैसे मूर्ख। ठीक है, मूर्ख में क्या हो रहा है, देखो ख से पहले र का साउंड आ रहा है, हल्का सा आ रहा है ना बीच में र, मूर्ख। तो वहाँ पे क्या होता है, र क्या है, आधा बोला जा रहा है ना, पूरा तो नहीं बोला जा रहा है। मूर्ख ऐसे तो नहीं बोलते ना बच्चों, मूर्ख मूर्ख, पूरा पूरा साउंड नहीं आ रहा ना मुंह से, आधा साउंड आ रहा है मूर्ख, है ना। तो वहाँ पे क्या होती है, रॉ की मात्रा कहाँ लग जाती है, ख से ख के ऊपर लग जाती है, यानी कि तो वो क्या होता है, जब उसका आधा रूप होता है तो वह उस अक्षर के पहले बोला जाता है, तो वो उस अक्षर के कहाँ चढ़ जाता है, सिर पर चढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मूर्ख में रॉ क्या है, ख से पहले बोला जा रहा है, इसीलिए रॉ कहाँ पे आ जाएगा, ख के सिर पर लग जाएगा। ठीक है, तो मूर्ख में क्या हो गया है, र ख के ऊपर आ गया है। अब देखो और अन्य शब्द देख लेते हैं। वर्षा, है ना, वर्षा हो रहा है ना,
तो शौ से पहले रॉ आ रहा है तो हम कहाँ लगाएंगे, शौ के ऊपर रॉ लगाएंगे। सर्प, सर्प बीच में रॉ है और प लास्ट में प है, तो प से पहले रॉ आ रहा है तो मात्रा कहाँ आ जाएगी बच्चों, रॉ की मात्रा प के ऊपर आ जाएगी। वैसे ही सूर्य, ये तो मैंने आपको भी समझाया था, सूर्य, सूर्य तो यौ से पहले रॉ आ रहा है तो मात्रा कहाँ आएगी बच्चों, यौ के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और अन्य शब्द देख लेते हैं। कर्म, धर्म, हर्ष, दर्द ना, तो इन शब्दों में क्या है, र की मात्रा अंतिम अक्षर के ऊपर लग जाएगी। समझ में आया बच्चों आपको कि रेफ की मात्रा कैसे लगाते हैं? जब हमारा अक्षर आधा बोला जाता है, पूरा नहीं, तो जो हमारा अक्षर लास्ट वाला अक्षर होता है उसके ऊपर वो मात्रा लग जाती है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ये शब्द उदाहरण देकर भी समझा दिया है। चलिए अब दूसरी मात्रा पे आ जाते हैं। ये तो ऊपर लगती है रॉ की मात्रा, अब नीचे कैसे लगती है देखिए रॉ की मात्रा। जब रॉ किसी अक्षर के बाद में बोला जाता है, ठीक है, किसी अक्षर के बाद में, ऊपर वाले में क्या हो रहा था, बीच में आ रहा था ना, मूर्ख, सर्प, बीच में रॉ आ रहा था, तो हम लोग अंतिम अक्षर वाले अंतिम अक्षर के ऊपर रॉ की मात्रा लगा रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, रॉ कहाँ पे आ रहा है, बाद में बोला जा रहा है, तो वो उसे क्या कहते हैं, तो वह उस अक्षर के पैर में लगता है, तो वो मात्रा कहाँ लगती है, नीचे की तरफ लग जाती है, पैर में। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पैर में लग रही है, इसे इसलिए को बोलते हैं पदेन। ठीक है, तो ये कौन सी मात्रा होती है, पदेन की मात्रा होती है। अब देखो जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है ग्राम। ठीक है, ग्राम, देखो ग्राम, गौ पहले बोला गया है, फिर बीच में रॉ आया है, तो गौ के साथ ही रॉ की मात्रा आ रही है ना बच्चों, ग्रा। देखिए ग्रा कैसा साउंड आ रहा है, ग्रा, तो ग्राम, तो रॉ की मात्रा कहाँ आएगी, नीचे। हमने गारम तो नहीं बोला ना बच्चों, हमने क्या बोला, ग्राम। अगर हम बोलते गार्म, ठीक है, गार्म बोलते, तो ये तो कोई अक्षर भी नहीं है, तो कोई शब्द भी नहीं है। और अगर हम फिर भी मैं आपको अगर बोलती गार्म, तो आप कहाँ पे लगाते, फिर अंतिम अक्षर के ऊपर लगाते। लेकिन ये क्या है बच्चों, यहाँ पे ग्राम, क्या है यहाँ पे, ग्राम, है ना, साउंड में अंतर है ना बच्चों। तो यहाँ पे मात्रा कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, यानी कि उसके पैर पे आएगी। तो ये हमारी कौन सी मात्रा हो जाती है, पदेन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है ब्रश, है ना, साउंड अलग है ना, ब्रश, तो ब्र का साउंड आ रहा है, तो रॉ की मात्रा कहाँ आएगी, ब के नीचे आएगी। ठीक है, तो इसमें पदेन की मात्रा आएगी। वैसे ही नेक्स्ट देखो क्या है, ग्रह, है ना, ग्रह, तो ग्रह, ग्रह का साउंड आ रहा है, तो ग्रह में कहाँ पे आ जाएगी मात्रा, गौ के नीचे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आया सुनने। वैसे ही देखिए यहाँ पे अन्य शब्द और दिए गए हैं, हम और समझ लेते हैं। प्रेम, प्रे, है ना, प्रेम, तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ मात्रा आएगी। प्रकाश, है ना, क्रम, है ना, यहाँ पे कर्म नहीं है बच्चों, ये क्या है, क्रम। ठीक है, अंतर है दोनों में। अगर मैंने कर्म बोला होता तो रॉ की मात्रा मौ के ऊपर आती, लेकिन ये क्या है हमारा, क्रम। ठीक है, ये है क्रम, क्र, तो क्रम, तो यहाँ पे मात्रा कहाँ आएगी, क के नीचे आएगी। चक्र, चक्र, ठीक है, चक्र। प्रसाद, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दो मात्राएं होती है, रॉ की, रेफ और पदेन, है ना बच्चों। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, बहुत इजी है, आपको समझ में अभी तक आ ही गया होगा, है ना। मैं यही आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। ठीक है, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरी मात्रा दी गई है रॉ की। ठीक है, अब ये कैसे लगती है, ट और ड वर्णों के पैर में पदेन का प्रयोग ट्र और ड्र, ठीक है, इस तरह से होता है। ट और ड वर्णों में किस तरीके से होता है, देखिए बच्चों, जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है ब्रैकेट में, हम इस तरीके से ये मात्रा लगाएंगे। ठीक है, ट्रक, देखो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, तो ट की मात्रा एक तरफ नहीं, दोनों तरफ लगेगी, ट के नीचे। ठीक है, ट्रक, ठीक है, ट्रक तो नहीं हो रहा ना बच्चों, ये क्या हो रहा है, कैसे बोलते हैं इसको, ट्रक,
ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी है, देखो नेक्स्ट ट्रैक्टर, ट्रै, कैसा साउंड आ रहा है, ट्रै ना, तो टॉ के नीचे पदेन की मात्रा लग जाएगी। वैसे ही अगला क्या है, देखो ट्रेन, है ना, ट्रे, ट्रे का साउंड आ रहा है ना, टेर्न का तो नहीं आ रहा है ना बच्चों, टेर्न, दोनों में अंतर है, टेर्न और ट्रेन में। तो हमने बोला ट्रेन, तो यहाँ पे मात्रा कहाँ आएगी, टॉ के नीचे आएगी। वैसे ही अन्य शब्द देख लेते हैं, ट्राम, ट्रंक, कैसे साउंड करेंगे हम इनको, ट्रंक, राष्ट्र, है ना, कैसे बोला जाएगा ये, राष्ट्र, ड्रम। ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो इस तरीके से हम इनको प्रोनाउंस करेंगे और ये इस तरीके से बोले जाते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में। आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। मैंने अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे कोई भी क्वेरी होती है मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने जाना कि रॉ के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से बोला जाता है और किस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है बच्चों, अब तो आपको समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, अब ऐसे ही देखिए यहाँ पर हम कुछ शब्द भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, जोड़िए और लिखिए, च प्लस क प्लस र। अब देखो बच्चों, ये चक्र तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा, ये चक्र बनेगा। क्या बनेगा, चक्र। ठीक है। वैसे ही ग्रह, ये क्या बनेगा, ग्रह। टरक, टरक तो नहीं होता ना बच्चों, क्या होता है, ट्रक होता है। बरश, बरस तो नहीं होता, क्या होता है, ब्रश। और वैसे ही सरप, अब ये मात्रा कहाँ आएगी आपकी, ऊपर की तरफ आएगी, यानी कि रेफ की मात्रा, तो ये बनेगा सर्प। ठीक है बच्चों, आए ना समझ में। तो देखिए हमने चैप्टर जाना और इसके कुछ शब्द भी करे हैं, तो आपको समझ में आ ही गया होगा आई होप। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों में रेफ वाले शब्दों पर गोला तथा पदेन वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। अब जो रेफ के शब्द होंगे उन पर हम गोला करेंगे और जो पदेन वाले शब्द होंगे उनके नीचे हम रेखा खींचेंगे। ठीक है। अब देखो ये क्या है, ब्रश, तो आपको पता है ना ये कौन सी मात्रा है, जो नीचे की तरफ लगाई जाती है वो कौन सी मात्रा होती है बच्चों, पदेन, तो यहाँ पे हम रेखा खींच देंगे। ठीक है। अगला क्या है, ट्रंक, तो ये भी कौन सी मात्रा है, पदेन की मात्रा है, इसके नीचे भी हम रेखा खींच देंगे। अगला देखो क्या है, सर्प, है ना, तो सर्प ऊपर आ रही है मात्रा, रेफ की मात्रा ऊपर आई हुई है, सर्प, तो इसको हम क्या करेंगे, गोला बना देंगे। ठीक है। वैसे ही ग्राम, इसमें भी क्या करेंगे, हम रेखा खींच देंगे क्योंकि ये पदेन की मात्रा है। सूर्य, अब देखो सूर्य, है ना, रॉ बीच में आया है, य उसके बाद आया है, तो य तो कहाँ लगेगी मात्रा, ऊपर लगेगी, तो ये कौन सी मात्रा है बच्चों, रेफ की मात्रा है। वैसे ही प्रसाद, प्रसाद में क्या होता है, पदेन की मात्रा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेखा खींच देंगे। धर्म, ये क्या लिखा है बच्चों, धर्म, तो ये भी रेफ की मात्रा है, इस पे हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। राष्ट्र, इसमें पदेन की मात्रा है तो रेखा खींच देंगे। समुद्र, द्र, है ना, द्र का साउंड है, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम रेखा खींच देंगे क्योंकि ये पदेन की मात्रा है। अगला क्या है, वर्षा, देखो अब ये पे क्या है, यहाँ पे रेफ की मात्रा है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए शब्दों को रॉ के उचित स्थान पर छांट कर लिखिए। अब आप जो पूर्ण रूप है यहाँ पे लिखेंगे और जो पदेन है वो इधर और जो रेफ है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अभी आपको सब छांट कर लिखना है। ठीक है। रॉ का सही रूप लगातार लगाकर शब्द पूरे कीजिए। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, तो प्रशंसा तो नहीं होता ना बच्चों, क्या होता है, प्रशंसा, तो प्र का साउंड आएगा तो नीचे आएगी मात्रा। वैसे ही ट्रक, राष्ट्र, कार्य, कार्य में य के ऊपर रो आएगा यानी कि रेफ की मात्रा आएगी। कर्म, पर्वत, सूर्य, दर्द, तो इनमें क्या आएगी, रेफ की मात्रा आएगी। सिर्फ ट्रक, प्रशंसा, ट्रक और राष्ट्र में पदेन की मात्रा आएगी नीचे की तरफ, बाकी सभी में हम क्या करेंगे, रेफ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आ गया ना समझ में। हमने रॉ की मात्रा को जाना
कौन सी रेफ की मात्रा होती है, कौन सी पदेन की मात्रा होती है, कौन सा हमारा पूरा रूप होता है, साधारण रूप। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।